ये नबी हुक्म दे रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमानो वालो अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहल व अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम की जासूस तपिश की हालत ये थी कि उसको देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए, जहन्नम का मंजर देखकर जब इस दुनिया में आए, तो आपने जहाँ बहुत से लोगों को डराया, तो आपने उस मौके पर अपनी बेटी को भी डराया। आपने कहा, या फातिमा बिन्त मोहम्मद अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन नार इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैया। ऐ मेरी बेटी, जहन्नम का अज़ाब मैं अपनी आँख से देख कर आया हूँ। ऐ मेरी बेटी, दुनिया में अमल कर और अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले। और मेरी लख्ते जिगर, अपने आप को जहन्नम से बचा ले। और मेरी बेटी, अपने आप को जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। सलीनी मिन माली मा शीत, अल्लाह ने मुझे दुनिया में जो माल दिया है, उस माल में से तू जितना मुझसे लेना चाहे ले ले, जितने का मैं मालिक हूँ। अब मैंने, तेरी माँ ने जो कुछ छोड़ा है और जो मेरे पास है, मैं दुनिया में तुझे ये सब दे सकता हूँ। इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैया। और मेरी बेटी, क़यामत के दिन मैं अल्लाह के अज़ाब से तुझे नहीं बचा सकता। और मेरी लख्ती जिगर, अल्लाह के अज़ाब से मैं तुझे नहीं बचा सकता। मेरे भाइयों, इस एहसास को अपने अंदर जिंदा करो। अल्लाह के रसूल अपनी बेटी से ये जुमले कह रहे हैं। हम और आप कैसे बेखबर हैं। हम यहाँ बैठे हैं, हमारी औलाद सड़कों पर क्या कर रही है, ये कौन सोचेगा। आप रात के 12 बजे अपने बिस्तर पर सोते हैं, आपका बेटा 12 बजे तक आपके घर नहीं आया है, ये कौन सोचेगा। आप 2000 का मोबाइल चला रहे हैं, आपका बेटा 18,000 का एंड्रॉयड मोबाइल चलाकर पूरा 2 GB जियो और एयरटेल में मिलने वाला पूरा डाटा खत्म करता है। ये डाटा किस चीज में जाता है, इसका जिम्मेदार कौन है। ये कौन हिसाब लेगा अपनी औलाद से, कौन पूछेगा, किसकी जिम्मेदारी बनती है ये। कैसे दिया है आपने वो मोबाइल अपने बेटे को। साहब, आजकल पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है, तुम घर पे नहीं रहते हो, ऑनलाइन पढ़ने के बाद फिर मोबाइल क्यों नहीं लेते हो अपने बेटे से। अरे मौलाना साहब, मेरा बेटा 15-16 साल का हो गया, आप नहीं छीन सकता। क्यों, अब वो तुम्हारा बाप बन गया क्या। हाँ, यही समझ लो, समझ लो। नहीं, आज तुम कह नहीं सकते हो अपने बेटे से। उसको मालूम है कि रात के 12 बजे से पहले पहले ये डाटा भी मिलेगा, फिर दूसरे दिन का डाटा शुरू होगा, अभी खत्म कर लो। आप कह नहीं सकते कि बेटे क्यों नहीं सोए हो, क्यों नहीं सोए हो। आप पूछ नहीं सकते हो अपनी औलाद से। और ये मोबाइल जब बेटियों के हाथ में हो तो और नहीं पूछ सकते हो, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपकी बेटियां होशियार हो चुकी हैं कि मोबाइल कब चलाया जाए, किस वक्त चलाया जाए और उसके लिए कौन सा वक्त ज़्यादा मुनासिब है। क्योंकि आप जिस वक्त निगरानी करते हैं, उसको आपकी निगरानी का टाइम मालूम है। और दुआ मांगती है, अल्लाह सर्दियाँ जल्दी आएँ, क्योंकि सर्दियों में ब्लैंकेट के अंदर और रजाई के अंदर चलाने में उनको जो आसानी होती है, वो बाहर गर्मियों के दिनों में नहीं होती है। दुआ मांगती है कि जल्दी सर्दी आए। कितने लोग पकड़े गए हैं। हालात पे नजर डालिए, कितनी लड़कियों की एप्लीकेशनें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई हैं, गिनती गिन नहीं पाओगे, जिन्होंने ये कहा है कि मैं अपनी मर्जी से फला फला धर्म के लड़के से शादी कर रही हूँ, मेरे माँ बाप मुझे रोकेंगे लेकिन मेरी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। और ये अभी 2 महीने पहले का रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं, 3-4 साल पुराना नहीं। ये फिर से उठा है कितना।
ये किसकी देन है? कभी सोचा है कि हमारी लड़कियां जब कल मरेंगी तो वो कब्र में दफनाई नहीं जाएंगी, वो जलाई जाएंगी। कभी आपने पढ़ा है कि आपकी बेटियों का जब निकाह होगा तो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती और या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि वहां 7 फेरे लगाए जाएंगे। कभी आपने सोचा है कि आपकी बेटी जब अपनी ससुराल में घुसेगी तो उसके हाथ में कुरान और उसकी ज़बान पे कुरान की आयतें नहीं होंगी, बल्कि उसके सर पर चुटकी भर सिंदूर होगा। कभी आपने सोचा है कि आपकी बेटी अल्लाहु अकबर कहकर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं पढ़ेगी, बल्कि किसी मूर्ति के सामने वो खड़ी होकर घंटी बजाकर उसके सामने अगरबत्तियां जला रही होगी और गायत्री मंत्र पढ़ रही होगी, ओम भूर्भुवः स्वाहा। कभी आपने तसव्वुर किया है? और वो लड़का जो हमारी बेटी से शादी कर रहा है, 2-3 बच्चे पैदा करने के बाद हमारी बेटी को बेयारो मददगार छोड़ देगा और गवर्नमेंट उसका साथ देगी, क्योंकि यही करने के लिए तो यही सब करवाया गया था। आपको मालूम है कितनी यूनिवर्सिटीज ने यह कह दिया है कि अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए, अल्पसंख्यक मुसलमान का नाम नहीं है, अल्पसंख्यक में मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, लेकिन इशारा मुसलमानों की तरफ है। अल्पसंख्यक समुदाय की 60% लड़कियों को एडमिशन दिया जाएगा, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज में लड़कियां शिक्षा से और तालीम से दूर है। कभी आपने अपनी दिमाग की बत्तियां जलाई हैं? हमारे लड़कों को यूनिवर्सिटी में नौकरी, हमारे लड़कों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, लड़कियों को 60% आप दे रहे हो, क्यों? इसकी वजह प्लानिंग नहीं, ये मशवरे नागपुर की सरजमीन पर होते हैं, नागपुर की सरजमीन पर। अब इससे ज्यादा खुलकर हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारी 60% लड़कियों को तुम एडमिशन ले रहे हो, क्यों? क्या सब मुसलमानों में लड़कियां तालीम से दूर है, उनके लिए ये तालीम का नाम लिया ज़रूर जा रहा है, लेकिन हुक्म ये है, इशारा ये है कि हमारे समाज के लड़कों, इन लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाइए, इनसे कोर्ट मैरिज कीजिए और 2-3 बच्चों की अम्मा बनाकर इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि धोबी का गधा ना घर का ना घाट का। अब ये ना उधर जा सकती हैं, ना उनका समाज उनको कबूल करेगा और ना हमारा समाज ये दर दर की ठोकरें खाएगा। कौन जिम्मेदार है इसका? आप मोबाइल के बारे में नहीं पूछ सकते कि बेटी तेरे पास ये मोबाइल कहां से आया, और आया है तो ये 699 वाला और 698 वाला रिचार्ज करवाया कौन है? हमने तो ये पैसा नहीं दिया। कभी पूछा है आपने? नहीं पूछ सकते हैं, नहीं है इतनी हिम्मत आपके अंदर, क्योंकि आपको मालूम है ज़्यादा सख्ती करेंगे बेटी भाग जाएगी, और भाग गई तो पूरे ख़ानदान की नाक कटा देंगे, मालूम है। ये उसी ढील का नतीजा है। ये 4 खूबियाँ अपने अंदर पैदा कीजिए, जिनके बारे में फरमाया कि बस सारी इंसानियत नुकसान के अंदर है, लेकिन जिनके अंदर ये खूबियाँ पाई गई वो नहीं है। जन्नत उनको मिल जाएगी, खोया हुआ मकाम उनको मिल जाएगा। जिस मकाम से हमारे बाप आदम को और हमारी माँ हव्वा को निकाला गया था, उस मकाम में हमें दोबारा एंट्री मिल जाएगी। वो 4 खूबियाँ क्या हैं? इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वतवासौ बिलहक्कि वतवासौ बिस्सब्र। ईमान अपने अंदर पैदा कीजिए, जो लोग ईमान लाए, वअमिलुस्सालिहात, और जिन्होंने अमले साले किए। देखिए ये 2 चीज़ें एक साथ पेश की, इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, ईमान भी ज़रूरी और अमले साले भी ज़रूरी। वतवासौ बिलहक्कि वतवासौ बिस्सब्र, ये दोनों को एक साथ बयान किया। हक बात कहो और सब्र करो। क्यों? हक बात कहो और सब्र करो, ये दोनों का ताल्लुक क्या है? हक बात कहोगे तो परेशानी आएगी, हक बात कहोगे
तो परेशानी आएगी, और परेशानी आएगी तो बर्दाश्त करो, सब्र करो। ये दो चीज़ों को एक साथ पेश किया। आज बहुत जल्दी लोग हक बात के लिए तैयार नहीं होते, बोल ही नहीं सकते हैं। हक बात बोलेंगे तो CBI, IB, ATS। हमारे उत्तर प्रदेश का हाल तो बहुत ही बुरा चल रहा है। थोड़ा सा आपने कुछ भी कह दिया, कुछ भी, तो पहले तो आप अंदर जाओ। अब ये कहते रहो कि हमने नहीं किया। आपको ना कहने के लिए, ये साबित करने के लिए मैंने ये कहा नहीं। 4, 5, 10 साल आपको इसमें गुजारना पड़ा, इसी में चले जाएंगे। आपको शायद मालूम होगा, एक ऐसे ही कोई डाल दिया था किसी ने YouTube वगैरह पर, लेकिन उसमें एक तरफ देखा जाए तो सच्चाई है कि एक हाथी भाग रहा था जंगल में, तो भैंस ने उससे पूछा कि तुम कहां भाग रहे हो, कहां भाग रहे हो? तो हाथी ने कहा है कि मैं इसलिए भाग रहा हूं जंगल में कि अभी अभी ऐलान हुआ है कि जो भी भैंस जंगल में दिखाई दे उसको पकड़ो और उसको ठूस दो जेल के अंदर। तो भैंस ने कहा कि जब ऐलान तो भैंस का हुआ है कि जो भी भैंस मिल जाए उसको पकड़ के ठूसो, मारो, तो तुम तो हाथी हो, तुम क्यों भाग रहे हो? हाथी ने कहा है कि 20 साल तो मुझे ये साबित करने में लग जाएगा कि मैं भैंस नहीं हूं। तो भैंस ने कहा धप तेरी की, फिर वो भी भागी। तो ये सूरत हाल है इस वक्त हमारे मुल्क की, ये सूरत हाल है इस वक्त। हर आदमी का कलेजा नहीं है 35 और 36 मरतबा जेल में चला जाए। हर आदमी का, हर मौलवी का कलेजा नहीं है जो हक बात डंके की चोट पर कह दे, नहीं। इसलिए हक और सब्र को एक साथ बयान किया, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। हक बात कहोगे तो परेशानी आएंगी, तो 4 काम अपने अंदर पैदा कर लो। ईमान, नंबर 2 अमले स्वाले, हक बात कहना हर हाल में, और हक बात कहने में जो परेशानी आए उस पर सब्र करना। ये 4 चीज़ें। पहली चीज़ ईमान। ईमान कैसा? ईमान और अमले स्वाले दोनों ज़रूरी। आपके पास ईमान है, अमले स्वाले नहीं, बेकार है। ईमान है लेकिन अमले स्वाले नहीं, बेकार। अमले स्वाले है लेकिन ईमान नहीं, तो भी बेकार है। आपने कभी देखा है गैर मुस्लिम लोग भी गरीबों की कितनी मदद करते हैं? ज़रा बम्बई चले जाओ, टाटा हॉस्पिटल के सामने खड़े हो जाओ, लाइन लगी हुई है गरीबों की मदद करने वालों की। कैंसर पेशेंट वालों को मदद करने के लिए कितने लोग आते हैं, कितनी संस्थाएं आती। लो साहब कितना का खर्चा? 4 लाख, लो 3 लाख हम दे रहे हैं, लो 2 लाख हम दे रहे हैं हमारी तरफ से। कोई फल लेके चला आ रहा, कोई खाना लेके चला आ रहा, कोई कुछ करते हुए। कितना अच्छा काम है अगर बज़ाहिर देखा जाए, लेकिन सवाब क्या मिलेगा? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि अमले स्वाले तो है लेकिन ईमान नहीं। हमारे पास ईमान है लेकिन अमले स्वाले नहीं, अमले स्वाले नहीं। ईमान किसको कहते हैं? अमले स्वाले क्या है? अबू दहदा अंसारी के ऊपर नजर डालिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा की एक मीटिंग है, सहाबा बैठे हुए हैं। नबी अकरम के ऊपर कुरान की आयत नाजिल होती है। आपने सहाबा को बताया, आए सहाबियो, मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा? अल्लाह को कर्ज हसना। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, क्या अल्लाह भी कर्ज हसना लेता है? अल्लाह को भी कर्ज की ज़रूरत है? फरमाया कि हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी कर्ज लेता है, कर्ज हसना। जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा अल्लाह बदले में उसको जन्नत देगा। तुम दुनिया में अल्लाह की राह में खर्च
खर्च करोगे अल्लाह उसके बदले तुम्हें जन्नत देगा। कुरान की आयत नाजिल होती है, आपने साहबा को सिर्फ अभी बताया ही है कि अल्लाह ने यह आयत नाजिल की है, जो हमको कर्ज देगा हम उसको बदले में जन्नत देंगे। इतना कहना था कि हजरत अबू दहदा अंसारी उठते हैं, खड़े होते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी, अगर मैं अल्लाह को कर्ज हसना दूं तो अल्लाह बदले में हमको क्या देगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह बदले में तुम्हें जन्नत देगा। फरमाया अल्लाह के नबी, मेरे 2 बाग हैं मदीने में, एक नीचे हिस्से पे एक ऊपर हिस्से में, मैं दोनों बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे रहा हूँ, अल्लाह की राह में सदका कर रहा हूँ। मैंने दोनों बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे दिए, बाग गार्डन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नहीं, आए अबू दहदा दोनों नहीं, तुम्हारे पास 2 ही बाग हैं, अगर दोनों तुम अल्लाह को कर्ज हसना दे दोगे, सदका कर दोगे, तो फिर तुम्हारे बीवी बच्चे क्या खाएंगे? तुम्हारी जरिए माश कहाँ से चलेगी? तुम्हारी इक्तिसादी, तुम्हारी माशी जिंदगी तबाह हो जाएगी। फिर तुम सड़कों पर भीख मांगोगे, अल्लाह को ये भी पसंद नहीं कि कोई भीख मांगे। इसलिए ऐसा करो कि 2 बाग हैं, एक बाग अल्लाह को दे दो और एक बाग अपने पास रख लो। कहने लगे ठीक है, फिर मैं उस बाग को दे देता हूँ जिसमें खजूरों के 600 पेड़ 600 दरख्त लगे हुए हैं। कहा ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहा कि मैंने वो बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया है, अब मैं घर जा रहा हूँ। वहीं से उठते हैं और घर की तरफ चल देते हैं। घर पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं, घर में लॉक लगा हुआ है, ताला। पड़ोसी से पूछा कि मेरी बीवी बच्चे कहाँ हैं? जवाब दिया कि आपकी बीवी और आपके बच्चे भूखे थे, आपका इंतजार कर रहे थे, आप नहीं आए तो आपकी बीवी आपके बच्चों को लेकर आपके बाग में चली गई, जहां खजूरों के दरख्त लगे हुए हैं वहां खजूर तोड़ेगी और आपके बच्चों को खिलाएगी। अबू दहदा वहीं से दौड़ लगाते हैं, तेजी के साथ भागते हैं और उस खजूर के बाग के बाहर खड़े हो जाते हैं और दरवाजे से झांक कर देखते हैं कि मेरी बीवी कहाँ है। अंदर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि अब ये बाग मेरा नहीं है। जब मेरा नहीं है तो मैं अंदर क्यों जाऊं? ये बाग जब मैंने अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया है, सदका कर दिया है, तो अब मेरा क्या हक है? यहाँ मस्जिद और मदरसे को 100 रुपये देने में हमारी चमड़ी पिघलती है, नहीं दे सकते हैं। एक बाग पूरा कर्ज हसना। झांक कर देखते हैं बीवी अपने दुपट्टे में, अपनी ओढ़नी में खजूर रखे हुए और एक एक करके खजूर अपने बच्चों को खिलाती जा रही है। 2-4 खजूरें अपने बच्चों की पॉकेट में डाल देती है, लो बेटा खाओ। बाहर से आवाज देते ओ मेरी बीवी, बच्चों को लेकर बाहर निकलो। बीवी कहती है बच्चे भूखे, थोड़ा सा खजूर खा लेने दो। बाहर से आवाज देते अबू दहदा, बीवी समझती क्यों नहीं हो? इन बच्चों को जल्दी से निकालो, बाग से बाहर आओ, बाग से बाहर आओ, ये बाग हमारा नहीं है। बीवी कहती है बाग हमारा नहीं है। खजूरों को देखती है, 600 पेड़ देखती है खजूरों को, कहती है सारे खजूर पक चुके हैं, अब ये कटने का नंबर है, बाजार में ये खजूर बिकेंगे, हमारे घर की तंगी मिटेगी, अच्छे दिन आएंगे। और आप कह रहे हैं ये बाग हमारा नहीं है। मेरी बीवी बहस बात में करना, तुम पहले बच्चों को लेकर बाहर निकलो। बीवी दोनों बच्चों को लेकर बाहर आती है। बीवी के दुपट्टे में, उसकी ओढ़नी में जितने खजूर थे अबू दहदा ने वो सारे खजूर निकाले और उसी बाग के अंदर डाल दिए। अबू दहदा ने अपने बच्चों की जेब देखी, उनकी जेब में जितने खजूर थे सारे खजूर निकाले और वो सारे खजूर उसी बाग में डाल दिए। फिर कहा बेटा मुंह खोलो जरा। जो बच्चे खजूर खा रहे थे उनके मुंह खुलवाए, जितनी भी खजूर मुंह में रखी हुई थी
चबी हुई थी, वो खजूर भी अपने बच्चे के मुंह से निकाली और वो खजूर भी चबी हुई खजूर भी बाग के अंदर डाल दी और कहा, अल्लाह मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, वरना मेरी बीवी और मेरे बच्चे इतने खजूर भी नहीं खा पाते। आय अल्लाह, ये बाग मैंने तेरी राह में सदका कर दिया है, कर्ज हसना दे दिया है। आय अल्लाह, तेरे नबी का फरमान है, जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा अल्लाह बदले में जन्नत देगा। आय अल्लाह, मैंने अपना वादा पूरा किया, तू अपना वादा पूरा कर। आय अल्लाह, मैंने अपना वादा पूरा किया, तू भी अपना वादा पूरा कर। आय अल्लाह, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, तू भी अपना वादा पूरा कर। उधर बीवी कहती है कि ये बाग किसको दे दिया है? कहा अल्लाह को। बीवी ने कहा कि क्या मिलेगा? फरमाया, आए मेरी बीवी, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह को कर्ज हसना दोगे तो अल्लाह बदले में जन्नत देगा। मैंने ये बाग अल्लाह को दे दिया है। बीवी चीख कर कहती है, एक बाग देकर अगर जन्नत मिल रही है तो ये सौदा महंगा नहीं है, ये सौदा महंगा नहीं है। ऐ मेरे शौहर, तुमने अच्छा किया, अल्लाह को सदका कर्ज हसना दे दिया, अल्लाह की राह में सदका कर दिया है। एक बाग देकर अगर जन्नत मिल रही है तो ये सौदा महंगा नहीं है, तुम बहुत सस्ते में निपट गए हो। मेरे प्यारे साथियों, कुरान की आयत नाजिल हुई यहाँ और उधर अमल करके दिखा दिया। ये था ईमान और ये था अमल सालेह जो उन्होंने उसी दिन करके दिखा दिया। मैंने पूरा का पूरा बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया। कहाँ है ये जज्बा? कहाँ है हमारे पास ईमान? कहाँ है? बस मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद फला, ये नाम रख लेना ही क्या हमारे मुसलमान होने की दलील है? गोश्त खा लेना ही क्या हमारे मुसलमान होने की दलील है? आयत आती है, फौरन उसके ऊपर अमल हो जाता है। इसको कहा जाता है ईमान, इसको कहा जाता है ईमान। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर कीजिए, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस मंजर को देखिए। बीमार हैं, ईमान भी देखिए और अमले साले भी देखिए। अब्दुल्ला इब्न उमर ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गए कि उनके बचने की उम्मीद नहीं थी। डॉक्टरों ने सख्त परहेज करवाया, तबीबों ने, हकीमों ने सख्त परहेज करवाया। हजरत उमर फारूक के बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर बीमारी, बहुत सख्त और कठिन बीमारी में मुब्तला हुए और कई महीने तक उसी बीमारी में मुब्तला रहे। उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन हकीमों की कोशिश से, तबीबों की कोशिश से छुटकारा मिल गया, निकल गए, मौत के मुंह से बच गए। तबीयत में कुछ इफाका हुआ, बेहतरी हुई, तो हकीमों ने और तबीबों ने कहा उनकी बीवी से, अल्हम्दुलिल्लाह आपके शौहर ठीक हैं, अब ये जो खाएं इनको खिला सकती हो। अब देखिए ईमान और अमले सवाल है, ये जो खाएं तुम अब इनको खिला सकती हो, अब कोई परहेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी आराम की ज़रूरत है। यानी काम नहीं करेंगे, अभी बिस्तर पर लेटे रहेंगे, अभी काम नहीं करवाइएगा इनसे, लेकिन ये मौत के ख़तरे से बाहर आ चुके हैं और परहेज ख़त्म, अब ये जो खाना चाहें खा सकते हैं। नेक बीवी थी, उनके पास बैठ जाती हैं, कहती हैं मेरे प्यारे शौहर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बीमारी से शिफाए कामला और आजिला अता फरमा दिया, आपको फिर से सेहत और तंदुरुस्ती दे दी। तबीबों ने और डॉक्टरों ने यह भी कह दिया कि अब आप जो खाना चाहें खा सकते हैं। अब बताइए कि आपकी क्या तमन्ना है? 4 महीने 6 महीने हमने आपको बहुत ज़्यादा सख्ती में रखा, आप जो चाहते थे मैं नहीं खिलाती थी, परहेज बताया था मैं परहेज करवाती थी,
आज आप बताइए कि आपको किस चीज़ की तबीयत है, क्या चीज़ खाना चाहते हैं आप। जैसे ही बीवी ने पूछा क्या खाना चाहते हैं, फौरन कहा बीवी अगर मछली मिल जाए तो बना दो, बहुत दिनों से मछली खाने को दिल कर रहा है। कहा ठीक है। अपने खादिम से कहा, बीवी ने अब्दुल्ला इब्ने उमर के पास जो खादिम था, कहा कि जाओ बाज़ार से ये पैसे ले जाओ और अच्छी मछली लेके आओ। इत्तेफाक देखिए, रोज़ाना बाज़ार में मछली आती थी लेकिन उस दिन नहीं आई। होता है, आप रोज़ाना टिकट लेके बैठिए ट्रेन में, टीटी नहीं आएगा, जिस दिन नहीं लेंगे आ जाता है। कई मरतबा ऐसा हो, तजर्बा करके देखा होगा आप। रोज़ाना बाज़ार में मछली आती थी। आज अब्दुल्ला इब्ने उमर ने ख्वाहिश जाहिर की कि आज मछली खाने को दिल कर रहा, और आज ही मछली नहीं आई। गुलाम पैसे लेके वापस चला आया, कहने लगा मछली नहीं मिली बाज़ार में। अब वो डांटने लगी, वाह इतने बड़े मार्केट में तुम्हें मछली नहीं मिली, अंधे हो, दिखती नहीं तुम्हें। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा, अपनी बीवी से क्यों डांट रही हो इस बेचारे को, इसका क्या कसूर है। ये बेचारा गया बाजार में, मछली ढूंढी, तलाश किया, नहीं मिली तो क्या कर लेगा, कोई बात नहीं कल आ जाएगी। बीवी ने दूसरे दिन भेजा, देखो कुछ महंगी मिले फिर भी ले आना, लेकिन ले ज़रूर आना। लेकिन दूसरे दिन भी मछली नहीं आई बाजार। आप कनखी नज़रों से देख रहे हैं, कामचोर, थोड़ी मेहनत नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने उमर के आगे नहीं चल रही है बीवी की, नहीं, उसने ढूंढा है, तलाश किया, नहीं मिली, क्या करे। तीसरे दिन गया खादिम, तीसरे दिन मछली मिल जाती है। अब तसव्वुर करिए, मैं अपनी स्पीड यहां थोड़ी स्लो कर रहा हूं, जरा मंजर देखिए। तीसरे दिन मछली मिल गई, बीवी ने उसको बनाया, काटा, पीस किए, फिर उसको अच्छी तरीके से साफ किया, धोया, तेल में भूना, मसाला डाला और बेहतरीन किस्म की अच्छी तरीके से मछली पकाकर और उसके साथ पराठा बनाया। दस्तरखान लगा दिया शौहर के बिस्तर पर ही। फिर कढ़ाई उठा के लाई, दस्तरखान पर रख दी, पराठा उठा के ले आई, अपने हाथ से शौहर को उठाती हैं, बिठाती हैं और पराठे का लुकमा तोड़ती हैं, उसमें मछली लगाती हैं और अपने हाथ से अपने हस्बैंड के, अपने मुंह के, अपने शौहर के मुंह तक ले जाती हैं। जैसे ही वो लुकमा उनके मुंह तक जाता है, अभी उन्होंने मुंह खोला भी नहीं था, इतने में दरवाजे पर एक आवाज आती है, शैअन लिल्लाह। क्या घर के अंदर खाने की कोई चीज है जो अल्लाह के नाम पे मुझे मिल जाए? मेरे बच्चों ने 5 दिन से खाना नहीं खाया। यहां ईमान टटोलने की जरूरत है और यहां अमले सवाले की जरूरत है। रोटी का लुकमा भी बीवी के हाथ में है, मुंह खुला हुआ है, यहीं से हाथ पकड़ लेते हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर अपनी बीवी का, ऐसे दस्तरखान पर रखो, आवाज पर कान लगाओ, शैअन लिल्लाह, अल्लाह के नाम पर मुझे भी कुछ मिल जाए। मेरी बीवी, मेरे बच्चों ने भी कई दिनों से खाना नहीं खाया। अब्दुल्ला इब्ने उमर फौरन वो दस्तरखान उठाते हैं, पराठे के साथ और मछली के साथ, और अपनी बीवी के हवाले करते हैं। मेरी बीवी, जिसके बीवी और बच्चे कई दिनों से भूखे हो और ये आवाज सुन लेने के बाद ये मछली, ये पराठे का लुकमा मेरे हलक के नीचे चला जाए, कयामत के दिन में अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? ईमान का कौन सा हिस्सा मेरे पास रहेगा? जाओ उसको दे दो।
हम लोगों की बीवी होती तो क्या कहती, इसी वक्त टपकने को था, थोड़ा सा और रुक जाता, अभी आने को था क्या, थोड़ा सा और सब्र नहीं हुआ। एक तो 3 दिन तक मछली नहीं मिली, तीसरे दिन मछली मिली तो बड़ी मेहनत से उसको पकाया, साफ किया, पकाया दस्तरखान पे, और जैसे ही खिलाने चली वैसे ही साफ, अल्लाह के नाम पे मांगने वाला आ गया। तसव्वुर करो क्या बीत रही होगी। लेकिन एक बीवी थी, अपने शौहर की आदत से वाकिफ थी, इसलिए शौहर को कुछ नहीं बोला। एक बात कहती है कि आए मेरे प्यारे शौहर, मछली आपने बनवाई है, मछली आप खा लीजिए। ऐसा करते हैं, मछली में जितना पैसा लगा है, पराठे में जितनी कीमत लगी है, मैं मछली और पराठे की उतनी कीमत मैं निकाल कर अलमारी में से, तिजोरी में से मैं उसको निकाल कर इस मांगने वाले साइल के हवाले कर देती हूँ। आपको मछली पसंद है, पता नहीं उसको और उसकी बीवी बच्चों को मछली पसंद होगी भी या नहीं, हम ये कीमत उसको दे देते, वो अपनी पसंद का खाना अपने घर में बना लेगा। इसमें क्या बुराई थी। कहने लगे मेरी बीवी तुम बहुत ठीक मशवरा दे रही हो, मछली यही रहने दो, मछली हम खाएंगे, आप खा लेंगी, हम लोगों के बच्चे खाएंगे, लेकिन मछली और पराठे में जो कीमत लगी है वो निकाल कर उसको दे दो। अब दिखाता हूं ईमान और अमले वाले। बीवी तिजोरी खोलती है, कीमत निकालती है और लेकर देने जा रही हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा इधर आओ, देखूं तुम कम तो नहीं दे रही हो उसको। उन्होंने जब उस दिरहम गिने तो अंदाज़ा लगा लिया कि मछली इतने की होगी, तेल मसाला इतने का होगा, आटा इतने का होगा, सबकी कीमत के हिसाब से जोड़कर कहा कि ठीक है मेरी बीवी, तुम कुछ ज़्यादा ही दे रही हो, कम नहीं दे रही हो। अच्छा है, ठीक है, जाओ दे आओ। जैसे वो कीमत देने के लिए पहुंचती है दरवाजे पर, अभी दरवाजा खोला भी नहीं है, अभी साइल के हाथ में कीमत दी भी नहीं। इतने में अब्दुल्ला इब्न उमर फिर आवाज लगाते हैं मेरी बीवी कीमत लेकर इधर आओ। हैं अब क्या है, इधर आओ। आ गए, कीमत लाओ। क्या करेंगे आप, देखें, अभी तो देखा था, अरे लाओ ना, मैं तुम्हारा शौहर हूं, मांग रहा हूं, दो ना, दे दी। कीमत भी दस्तरखान पर रख दी, मछली उठाई, पराठा उठाया और उसमें कीमत भी रख दी दस्तरखान पर, और पूरा का पूरा उठाकर कहा मेरी बीवी जाओ इस मांगने वाले को कीमत भी दे दो और मछली भी, पराठा भी। हम लोगों की बीवी होती कहती सटिया गया ये आदमी, पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया इसका। वो कहने लगी क्या हुआ आपको, कब पहले दे के आओ फिर बताता हूँ। अरे दे के आऊँगी तब क्या बताएंगे, अभी बताइए ना, कि ना पहले दे के आओ, दोनों चीज़ें दे के आओ। शौहर का हुक्म था, बीवी जाती है, कीमत भी दे देती है, पराठा भी दे देती है, मछली भी दे देती है, और वो दुआएं देता हुआ चला जाता है। ये बैठती है और कहती है बताओ मियाँ अब तो बता दो क्या हुआ। पहले तो कह रहे थे कीमत दे दो, मछली हम और हमारे बच्चे खा लेंगे, फिर मैं कीमत देने गई तो आपने वो भी बुला लिया और फिर कीमत भी दे दी, मछली भी दे दी, वाह ऐसा क्यों। कहा मेरी बीवी जब तुम कीमत देने जाने लगी तो मेरे दिल में ये ख्याल आया, आए अब्दुल्ला तुझे मछली ज़्यादा पसंद है या मछली की कीमत। मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहा था,
मुझे मछली ज़्यादा पसंद है या मछली की कीमत? बहुत गौर किया कि मुझे क्या ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाया, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें दे दी। क्योंकि कुरान की आयत, ईमान देखिए, क्योंकि कुरान की आयत हमारे जहन में आ गई। जब तुम कीमत देने जाने लगी तो कुरान की आयत मेरे दिमाग में आ गई, मेरे माइंड में आ गई। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक्त तक नेकी नहीं पा सकते हो, तुम्हें उस वक्त तक सवाब नहीं मिल सकता है जब तक तुम अल्लाह की राह में वो चीज़ खर्च न करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा महबूब है। जब तक अपनी सबसे चहेती चीज़ को कुर्बान नहीं करोगे, अल्लाह की राह में नहीं दोगे, तुम्हें नेकी नहीं मिलेगी। मैं सोचने लगा, अल्लाह में मछली दूँ तब सवाब मिलेगा या कीमत दूँ तब सवाब मिलेगा? अल्लाह मुझे कीमत ज़्यादा पसंद है या मछली ज़्यादा पसंद है? अल्लाह मुझे क्या पसंद है? लेकिन मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाया कि मुझे कीमत पसंद है या मछली, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें दे दी। आय अल्लाह, मुझे नहीं मालूम कि मुझे मछली ज़्यादा पसंद है या उसकी कीमत। आय अल्लाह, तेरी नज़र में जो बेहतर हो उसका सवाब तू मुझे दे दे। अल्लाह मेरे नाम या माल में सवाब लिख दे। अल्लाह मुझे नेकी से नवाज दे। अल्लाह मैंने साहिल को मछली भी दे दी, उसकी कीमत भी दे दी। मेरे प्यारे साथियों, ये था ईमान और ये था अमले साले जो दिल की गहराइयों से होता है। इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात, जिनके अंदर ईमान है और जिन्होंने ईमान के साथ साथ अमले साले किए, ये लोग कामयाब हैं और ये लोग नुकसान में नहीं है, ये लोग जन्नत में जाने वाले लोगों में से हैं।